चरण के मतदान पर पीएम ने ट्वीट किया है, कहा कि आज वोट करने वालों का शुक्रिया, लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में वोट दिया है। एनडीए को रिकॉर्ड संख्या में वोट मिले हैं। आज जो हुई वोटिंग का फीडबैक शानदार रहा है। यह पीएम मोदी के द्वारा लिखा गया है ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया गया है। अंबिकापुर का जिक्र करेंगे। राम विचार का विवादित बयान सामने आया। बीजेपी का विरोध करने वालों को कहा राक्षस। मोदी का विरोध मतलब श्री राम का विरोध। शूर्पणखा, दुशासन, कंस छत्तीसगढ़ आए। बीजेपी का विजयी रथ नहीं रुकने वाला। कृषि मंत्री रामविचार नेताम का यह विवादित बयान अब सामने आया है। वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आए। जिस तरह के दौरे कांग्रेस ने किए, दिग्गजों ने किए, उन पर यह बयानबाजी की। सुनिए। रामा दल है। इस रामा दल का जो काम है ये काफ़ी आगे बढ़ गया है और ये जो विजयी रथ है, ये विजयी रथ रुकने वाला नहीं है। कोई भी ताकत आ जाए, उस ताकत को कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग क्या बात करेगा? मोदी जी का विरोध करके, भारतीय जनता पार्टी की विरोध करके उनका अस्तित्व जो है डूबना ही है। मोदी जी का विरोध करना, भारतीय जनता पार्टी की विरोध करना मतलब जय श्री राम के विरोध करना। और देवास का जिक्र है, जहां पर कांग्रेस को झटका लगा है। वरिष्ठ नेता अजित जो है कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। लगातार बड़ी संख्या में जो है कांग्रेसी, एक भगदड़ कांग्रेस में मची हुई है। लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के, वो झटका दे रहे हैं। वरिष्ठ नेता अजीत ने जो है कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। शामिल है कांग्रेस की नीतियों से तंग होकर उन्होंने दामन थाम लिया है बीजेपी का। कांग्रेस में तकलीफ होती थी, यह भी बड़ी बात उनके द्वारा कही गई है। बीजेपी को प्रभावशाली पार्टी बताया। कांग्रेस संग राजनीति करने का मतलब नहीं है, यह भी उनके द्वारा कहा गया। और कवर्धा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 21 सरपंचों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 21 सरपंच कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पार्टी में प्रवेश कराया। अशोक साहू ने बीजेपी में शामिल कराया है। ये बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कांग्रेसी जो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आए हैं। और कोरबा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बता दें, संतोषी दीवान बीजेपी में शामिल हुई हैं। दीपका नगर पालिका अध्यक्ष है। संतोषी दीवान, बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भी इनके साथ शामिल हुए। सीएम साय ने सभी का स्वागत किया। ये तस्वीर आती थी। आकाश शर्मा हमारे कांग्रेस कमेटी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल खंडवा के दौरे पर रहेंगे। सीएम बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल का नामांकन दाखिल कराएंगे और इसी दौरान खंडवा की अनाज मंडी से कलेक्ट्रेट तक 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी होगा। इसके बाद कलेक्ट्रेट में प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ नामांकन जमा करेंगे। लोकसभा चुनाव के रण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल का नामांकन दाखिल कराने के लिए खंडवा पहुंचने वाले हैं। आप यहां देख सकते हैं कि ये जो तैयार किया जा रहा है, पूरा शामियाना यहां तैयार किया गया है, टेंट लगा दिया गया है। ये जिमखाना मैदान है और यहां पर पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो पदाधिकारी हैं और पुलिसकर्मी हैं, प्रशासन की टीम है, लगातार व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि कितनी व्यवस्थाएं हो गई है, किस तरह का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी की। कल हम सबके लिए खुशी की बात है। खंडवा संसदीय क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी, हमारे सांसद, हमारे प्रत्याशी कल फॉर्म भरने जाएंगे और उस फॉर्म भरने के रोड शो में हम सबके बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उस रैली में उपस्थित रहेंगे। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी चुनाव प्रचार जारी और इसी क्रम में पीएम दमोह पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इसी दौरान पीएम ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा कि हमारा एक पड़ोसी जो पहले आतंक की सप्लाई करता था, आज आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। भाजपा सरकार है जो
ना किसी से दबती है और ना ही किसी से सामने झुकती है। हमारा सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। मुझे बताइए, आज जो भारत आगे बढ़ रहा है, इससे आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? छतरपुर जिले के खजुराहो लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के लिए पीएम मोदी ने विशेष अपील की। पीएम ने यह अपील अपनी दमोह जिले की चुनावी सभा के दौरान की। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि वीडी शर्मा को खजुराहो लोकसभा से भारी बहुमत से विजयी बनाना है, क्योंकि वीडी शर्मा भले ही पतले दुबले दिखते हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में भाजपा ने मध्य प्रदेश में नया इतिहास रचा है। से हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। और ये विष्णुदत्त शर्मा जी दिखते पतले दुबले हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में भाजपा ने इस बार मध्य प्रदेश में नया इतिहास रच दिया है। दमोह में चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी ने एक बच्चे और एक युवा से उनके हाथों की बनी तस्वीर मांगी। दरअसल एक बच्चा और एक युवा काफी देर से पेंटिंग लहरा रहे थे। सभा के बीच में पीएम ने दोनों से तस्वीर में अपना नाम नंबर लिखकर देने की बात कही, जिसके बाद युवा और बच्चे ने अपने हाथ से बनाई तस्वीरों को एसपीजी को सौंप दिया। टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तपती गर्मी में चुनावी रोड शो किया। 42 डिग्री तापमान के बीच टीकमगढ़ की सड़कों पर मुख्यमंत्री ने रोड शो किया और इस गर्मी में वो रथ से उतरकर हाथ ठेले पर पहुंचे, गन्ने का रस भी पिया ताकि कुछ तरावट मिल सके। करीब 4 किलोमीटर का रोड शो करने के बाद वो पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिले। पूरे दम से मैदान में उतरने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी बताएं कि उनके मन में दूसरा देश कौन सा है। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमने अपनी पार्टी का विचार, हमारी पार्टी का आदर्श सामने रखा, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया, उनने कहा ये एक देश की बात करते हैं, ये एक संस्कृति की बात करते हैं, तो इसका मतलब राहुल गांधी जी के मन में दूसरा देश कौन सा है वो बताए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वोट के कारण से बहुराष्ट्रीय सिद्धांत को लाना यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री यादव इटारसी पहुंचे, जहां उन्होंने पुरानी इटारसी से रोड शो भी किया। सीएम ने रथ पर सवार होकर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सीएम का जोरदार स्वागत भी करते नजर आए। नरेंद्र मोदी हमारे विधायक ठाकुर दास नागवंशी जी का भी करते हैं आपके निवास। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और विदिशा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि भाग्यशाली हूं कि पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे एक बार फिर विदिशा के लोगों की सेवा करने का मौका दिया। बचपन से ही मैंने जनता की सेवा के लिए संघर्ष किया। सांसद और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विदिशा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। मैं जनता की सेवा करने, विकास करने का पूरा प्रयास करूंगा। क्षेत्र और अपने देश के लिए काम करें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा से उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान जी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 में उम्मीदवार रहने वाला है। लोकसभा देश का समझे इस पर लोकसभा चुनाव के लिहाज से आज 6 सीटों पर वोटिंग भी हो रही है। 6 सीटों के लिए शिवराज सिंह चौहान जी को आप सुन रहे थे और बता दें आपको कह रहे हैं कि और बेहतर
रिजल्ट होने वाला है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। कैमरामैन संजय नामदे के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 भोपाल। एमपी में आज कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते ने भी शुभ मुहूर्त में नामांकन फॉर्म दाखिल किया। पोरलाल खरते के साथ खरगोन के जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक मौजूद थे। सागर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा बूंदेली भी भारी भीड़ के साथ अपना नामांकन दाखिल करते नजर आए। और इस बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी भी सागर पहुंचे, जहां बस स्टैंड पर उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल किया। इसी दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय सतना से बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह के पक्ष में जनसमर्थन करते नजर आए। जनसमर्थन जुटाते हुए नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय ने सतना में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक की। बीजेपी को सनातन धर्म को मानने वाली पार्टी बताया। विजयवर्गीय ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, उसे सनातन धर्म विरोधी कहा। हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगता है, कोई किसी को निमंत्रण देने जाता है क्या कि हमारे यहाँ कुंभ का मेला आइए? सारी दुनिया से लोग आते हैं, नेपाल से आते हैं, इंडोनेशिया से आते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है। क्या है? जोर से बोलिए। पर यदि इस सनातन परंपरा को इंडी गठबंधन के लोग जिसके साथ कांग्रेस बैठी हुई है, यदि वो कहे यह डेंगू की बीमारी है। और इसी के साथ ही रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।